पहले प्रोडक्ट हमारा आई पल्स के बारे में मैं अभी बात करना जा रहा हूं। सो आई पल्स जो है, एक नया नाम हमने आई पल्स को आज का दिन दिया है। उस नया नाम है सुपर ब्रांड। सो आगे मैं दोहराता हूं, इसका नाम है सुपर ब्रांड। मतलब दुनिया में दो तरह का ब्रांड होता है, एक को सिर्फ ब्रांड बोलते हैं, दूसरा को हम सुपर ब्रांड बोलते हैं। जब एक प्रोडक्ट रहता है जो बहुत अच्छे तरह से काम करता रहता है पूरा दुनिया में, पूरा इंडिया में, पूरा भारत देश में, जब उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है, इसको हम सुपर ब्रांड का नाम देते हैं। सो आई पल्स जो है, इसको हम सुपर ब्रांड बोलते हैं। जैसा आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आई पल्स जो है इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, फिर से मैं दोहराता हूं, आपका जो बीमारी का जो क्षमता, जो रेजिस्टेंस है, इसको ये आई पल्स का जो प्रोडक्ट है ये बढ़ाता है, आपका क्षमता को बढ़ाता है। इसको हम आई पल्स बोलते हैं। ये आई पल्स जो है एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का भी एक प्रोडक्ट है। मतलब आई पल्स का जब बात होता है, आई पल्स मतलब ये एक जूस है। ये जूस के अंदर 15 फलों का मिश्रण है, 15 फलों का बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है। इसको हम आई पल्स बोलते हैं। सो ये बात सबको पता होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हार्ट हेल्थ। मतलब ये स्लाइड के ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का आपका दिल का जो संबंधित बीमारियों में क्या संबंध है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि इस स्लाइड पे आप देखिए, मैंने पहले स्लाइड पे आपको बताया था कि किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है, किसी को भी दिल का बीमारियां आ सकती है, बट किसी को उसका कारण पता नहीं है, वजह पता नहीं है। सो दिल का दौरा पड़ने के लिए, दिल का प्रॉब्लम आने के लिए ये सब चीजों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब किसी को भी डायबिटीज का अगर प्रॉब्लम है तो आपको दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। सपोज कोई भी धूम्रपान या तंबाकू का सेवन कर रहा है, उसको भी दिल का दौरा पड़ सकता है। तीसरा जो है, किसी का भी हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसको भी दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब आपका खून के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब आपका चर्बी बढ़ जाता है, तब भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। जब आप व्यायाम नहीं करोगे, जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आपको दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। अनहेल्थी ईटिंग हैबिट, जब आपका परहेज नहीं रहता है, जब आपका खाना अच्छा नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली आपका दिल का प्रॉब्लम आ सकता है। जब आपका नींद अच्छा नहीं होता है, रात भर किसी को नींद नहीं आ रहा है आज का दिन, बिकॉज सब लोग टीवी देख के कोविड का नाम सुन के सबका नींद हराम हो गया, अभी किसी को भी नींद नहीं आ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। ये भी एक मुख्य कारण है आपका दिल का प्रॉब्लम्स आने के लिए। जब ब्रेथलेसनेस आता है, मतलब आपका जब रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी जब सोता रहता है, उस टाइम को जब उसका रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, ये भी दिल का दौरा पड़ने का एक सिम्टम है। सो स्वेलिंग इन द लेग, जब आपका पैर के अंदर सूजन आ जाता है। पफिनेस ऑफ द फेस, जब आपका जो फेस है जब फूल जाता है वो। सिमिलरली एक्सेसिव फैटिग, आपका जब कमजोरीपन, आपका जो टायर्डनेस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका पेट के अंदर जब ब्लोटिंग हो जाता है, मतलब पेट खराब हो जाता है, ताकि आपका जो गैस का प्रॉब्लम्स हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है। सपोज आपका जो वजन है तुरंत बढ़ जाता है। ये सब चीज मिला के क्या होता है, आपका दिल का ऊपर असर हो जाता है, इनका बुरा असर हो जाता है। एक ना एक दिन भविष्य में ये सब चीजों से आपको दिल का दौरा हो सकता है। मतलब किसी भी आदमी में आप ये प्रश्न करके देख लो, एक्चुअली कोई भी ऐसा सिम्टम्स आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक ना एक तो सिम्टम हर एक आदमी में आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसा अगर हो गया तो आप सब लोगों में जब आई पल्स का इस्तेमाल करने लगोगे, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं दोस्तों, भविष्य में किसी को भी दिल का संबंधित कोई भी बीमारी ना आएगा। यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एज अ प्रिवेंटिव प्रोडक्ट। मतलब एक ये जो प्रोडक्ट है पूरा उस बीमारी का नियंत्रण, उसका जो प्रिवेंशन हो जाएगा इससे, माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट्स का बात होता है, सब लोगों को ये पता है एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत हम बात कर रहे हैं आज का दिन, बट एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है कि आपका शरीर के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब सबको स्ट्रेस है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक स्ट्रेस है सबको। स्ट्रेस से क्या हो जाता है,
आपका शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, इसको हम कोशिकाएं बोल सकते हैं, कण कण बोल सकते हैं। ये जो सेल्स है, सब सेल्स के अंदर आपको स्ट्रेस हो सकता है। जब आपका सेल्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपका बॉडी के अंदर नेचुरली, नैसर्गिक दौर से आपका बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का जनन हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का उत्पत्ति हो जाएगी। बट आपका शरीर के अंदर उतना एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपका शरीर के अंदर आज का जमाने में नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स पीना चाहिए या फिर खाना चाहिए। इसलिए हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, इसका नाम है जो आईपल्स, जो बाहर से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहा है, ताकि आपका शरीर के अंदर जो नैसर्गिक दौर से एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी है उसको बढ़ा सके। शायद मेरा बात आपको समझ में आ गया। आईपल्स का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि आपका शरीर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी उसका उत्पत्ति हो चुकी है वो बढ़ सके, ताकि आपको भविष्य में कोई भी बीमारियां ना आए। तो ये बात आप सब लोगों को समझ में आना चाहिए। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें होता है? नॉर्मली हमारा फलों में, हमारा सब्जियों में, ये सब चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बहुत क्वांटिटीज में मिलता है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर दिन ये फलों का या सब्जियों का उपयोग नहीं कर रहे, बिकॉज आज का दिन अच्छे फल और अच्छे सब्जियां नहीं मिल रहा है। मतलब एक ऑर्गेनिक दौर से हमको ये सब नहीं मिल रहा है। सो इसलिए सब लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स का जो आवश्यकता है, उसका जो जरूरत है, वो नहीं मिल रहा है। सो हमने अभी क्या कर दिया, हमने आईपल्स का अभी एक फॉर्मुलेशन किया है। इसका जो उपयोग क्या है, पहले उपयोग का बात करने से पहले मैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका बात करना चाहता हूं। तो आप सब लोगों को पता है मेरे दोस्तों कि आईपल्स के अंदर एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है, इसका नाम है असाई बेरी। सब लोगों को ये बात का पता है। मैं थोड़ा असाई बेरी के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ। असाई बेरी जो है, इसको हम सुपर फ्रूट बोलते हैं। फलों में भी दो तरह का फल है, एक नॉर्मल मामूली सा एक फल है, दूसरा जो फल है इसको हम सुपर फ्रूट बोलते हैं, मतलब जो मामूली नहीं होता है। क्यों मामूली नहीं होता है? बिकॉज सुपर फ्रूट जो है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब बहुत सारे विटामिन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हम इसको सुपर फ्रूट बोलते हैं। सो असाई बेरी जो है इसको हम बहुत अच्छा सुपर फ्रूट के नाम देते हैं। और ये जो है अमेज़न का जो जंगल होता है, मतलब आपका सॉरी, अमेज़न का जो जंगल होता है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जब अमेज़न का जंगल होता है, इधर असाई बेरी का पेड़ आपको झाड़ मिलता है आपको। मतलब क्या हो जाता है, असाई बेरी का झाड़ जो है, आई विल शो यू दैट। इससे पहले असाई बेरी का झाड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है, और असाई बेरी जो है हमारा प्रोडक्ट के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है। सो उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि असाई बेरी जो है आपका दिल का संबंधित बीमारियों में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये जो असाई बेरी है नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं हम। असाई बेरी का जो ओरैक स्कोर है ये 1 लाख से ऊपर है, मतलब 1 लाख से ऊपर है। जब आपका वाटरमेलन का बात होता है, वाटरमेलन जो है 1000 ओरैक यूनिट्स उसमें रहता है। जब असाई बेरी का बात होता है उसमें 1 लाख के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलता है। सो असाई बेरी जो है कैंसर सेल्स को भी प्रिवेंट कर सकता है। असाई बेरी जो है आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब आपका जो रोग का क्षमता है उसको बढ़ाता है। असाई बेरी जो है नासा, आप शायद सब लोग सुने होंगे, नासा मतलब आपका अमेरिका में एक बड़ा सा स्पेस एजेंसी है। उसमें भी हमारा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट लोग रहते हैं, उसको भी एक ड्रिंक बना के पिलाया गया है ताकि उसको भी कोई भी रेडिएशन ना आए। फाइनली असाई बेरी जो है, ये जो आदिवासी लोग होते हैं, अमेज़न का फॉरेस्ट में आदिवासी लोग होते हैं, ये लोग हर दिन असाई बेरी को खाने के जैसा, मतलब अपना खाने में डाल के इस फलों को भी खा रहे हैं। सो आपको ये स्टैटिस्टिक्स में मैं इधर बताना चाहता हूं कि जो अमेज़न का जंगल है उनमें जो आदिवासी लोग हैं हर दिन ये फल को खा रहे हैं। आज का दिन तक एक भी आदिवासी का लोग में कैंसर का बीमारी ना आया है। इसका जो इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, इनको भी कैंसर का बीमारी नहीं हुआ है अभी तक। मतलब असाई बेरी का ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सब लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट आईपल्स के अंदर
इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुपर फ्रूट जो है असाई बेरी है, ताकि ये सब चीजों, सब लोगों को ये पता होना चाहिए, आप सब लोगों को ये बात बताना चाहिए एक्चुअली। ओके, आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। ये बात मैं आपको बता रहा था, स्क्रीन पे आप अभी देख लीजिए। असाई बेरी का जो पेड़ रहता है ऐसा रहता है। शायद आप खजूर का जो पेड़ आप अगर किसी ने अगर देखा है तो खजूर का भी पेड़ ऐसा ही होता है, खजूर का भी फल ऐसा ही होता है। नॉर्मली असाई बेरी का पेड़ जो है ऐसा ही रहता है, फल भी ऐसे ही रहता है। बट हम लोग हमारा प्रोडक्ट आईपल्स के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? पहले आप स्क्रीन पे देखो 14% आपको दिख रहा है, मतलब असाई बेरी का जो प्रमाण है, मात्रा है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर 14% है। सब लोगों को ये बात पता होना चाहिए। हम असाई बेरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो आप पेड़ देख रहे हो, पेड़ के अंदर जो असाई बेरी का फल मिलता है, हम निकाल के क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं। फ्रीज मतलब सबके घर में फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक फ्रीजर रहता है, ऐसे ही एक बड़ा सा कमरा रहता है, उस कमरा के अंदर हम असाई बेरी का फल को डाल के उसको -800 डिग्री तक फ्रीज कर देते हैं। एक बार वो फ्रीज होने के बाद क्या हो जाता है, वो जो फल है बहुत बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब एक पत्थर के जैसा हो जाता है। उस पत्थर के जैसा हुआ एक फल को हम क्या करते हैं, हम उसका ग्राइंड कर देते हैं, मतलब पूरा ग्राइंड हो जाता है, उसका पाउडर निकलता है। इसको हम फ्रीज ड्राइड पाउडर बोलते हैं, इसको हम फ्रीज ड्राइड पाउडर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो असाई बेरी का जो अंश है, असाई बेरी का जो मात्रा हमारा प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है, वो जो पेड़ के ऊपर जो असाई बेरी का गुण रहता है, क्वालिटी रहता है, उसी गुण जो है हमारा प्रोडक्ट आईपल के अंदर भी आ जाता है। आपको ये बात समझ में आया अभी कितना एक नैसर्गिक दौर से कितना एक नैसर्गिक दौर से, एक नेचुरल दौर से असाई बेरी जो पेड़ के ऊपर है, उसी का जो गुण रहता है, उसी का जो प्रॉपर्टी रहता है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर भी आ जाता है। दिस इज हाउ असाई बेरी इज प्रोसेस्ड इन आवर प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स। आगे जाते हैं। असाई बेरी में एक और इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों को पता होना चाहिए। जब ओरैक वैल्यू का बात होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं ओरैक वैल्यू का बात कर रहा था, आपका जो वाटरमेलन का फ्रूट है उसका सिर्फ 1000 ओरैक वैल्यू है, सिर्फ 1000। जब आप असाई बेरी का बात होता है, असाई बेरी में आपको 1 लाख के ऊपर ओरैक स्कोर मिल जाएगा, 1 लाख से ऊपर। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि जब एक इंसान 3.5 kg का फल खाता है, 3.5 kg का फल खाता है, उसको 5000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिलता है। फिर से एक बात मैं दोहराता हूं कि जब एक इंसान 3.5 kg का फल हर दिन खाता है, उसको 5000 ओरैक यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट्स का हर दिन मिल जाता है। बट 3.5 kg का फल एक इंसान हर दिन खा सकता है क्या? एब्सोल्युटली नो, वो हरगिज नहीं खा सकता है। बट जब आप 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल उपयोग हर दिन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको 5000 यूनिट्स नहीं 7000 यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिल जाएगा, 7000 यूनिट्स, ताकि आपको अगले 3 महीने या 6 महीने भी कोई भी भयंकर बीमारियां आपको नहीं आएगा। ये बात का समझ सबको होना चाहिए दोस्तों। ये बात का समझ सबको, शायद मैं सोच रहा हूं कि सबको आ गया है अभी। तो आगे जाते हैं। सिर्फ असाई बेरी का उपयोग नहीं, असाई बेरी के साथ हमारा प्रोडक्ट आईपल्स के अंदर 14 फलों का मिश्रण भी है। मतलब पूरा अगर आईपल्स का बात किया तो आईपल्स में 15 फलों का मिश्रण आपको मिलता है। असाई बेरी एक है, असाई बेरी के साथ 14 फलों का 14 फ्रूट्स का मिश्रण भी आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर 14 फलों का नाम भी उधर लिखा गया है। 14 फलों में आप अगर देखें तो 5 तरह का बेरीज बोलते हैं। बेरीज मतलब सुपर फ्रूट्स है। सुपर फ्रूट का बात मैं कर रहा था एक्चुअली। सुपर फ्रूट और फ्रूट में क्या फर्क है? फल में सिर्फ फल है, बस मामूली सा एक फल है। सुपर फ्रूट में क्या हो जाता है, उसमें आपको अधिकांश आपको ये न्यूट्रिशन मिल जाएगा, आपको न्यूट्रिशन का एलिमेंट्स मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, मिनरल्स ज्यादा मिलेगा। इसलिए हम इसको सुपर फ्रूट बोलते हैं। सपोज 5 तरह का बेरी आप देख रहे हो इधर, असाई बेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, मलबेरी है।
5 तरह का बेरी है। बहुत बहुत आसानी से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, बिकॉज ये जो 5 बेरी का नाम है सिर्फ आपका फोन का नाम के जैसा है। एक्चुअली बहुत सारे फोन्स भी ऐसा नाम रख चुके हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। सो आपको ये बात का समझ होना चाहिए कि ऐसा आईपल्स जो है सिर्फ 15 फलों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। ये बात समझ में आ चुका है। सो आगे जाते हैं। जब फ्री रेडिकल्स का बात आती है, ऑलरेडी मैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आपको बता रहा था। सो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताने के बाद फ्री रेडिकल्स का बात करते हैं। फ्री रेडिकल्स के बात करने के बाद क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। जब फ्री रेडिकल्स आपका दिमाग में घुसता है, आपका ब्रेन में घुसता है, आपको पार्किंसंस का डिसीज हो सकता है, अल्जाइमर्स का डिसीज हो सकता है। जब ये आपका हार्ट में घुसता है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। जब आप किडनी में घुसता है, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप ये त्वचा में आ जाता है, त्वचा का संबंधित बीमारियां भी आपको आ सकता है। जब आपका ये जॉइंट्स में, घुटनों में घुस जाता है, घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में सूजन भी आ सकता है। जब आप ये फ्री रेडिकल्स जो है आपका लंग्स में घुस जाता है, आपका जो रेस्पिरेशन के संबंधित बीमारियां भी आपको आ सकता है। जब आप ये आंखों में घुस जाता है, आंखों का रोशनी भी जा सकता है। इसलिए फ्री रेडिकल्स को कैसे मिटाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरा दुनिया में आज है। जो हम इसको कैसे मिटाते हैं, जब आप 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल करोगे, 60 ml आईपल्स जो है ये आपका फ्री रेडिकल्स को सर्वनाश कर जाता है, पूरा उसका नाश हो जाता है। मतलब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर जाता है। आपको ये बात अभी समझ में आ चुका होगा। जब फ्री रेडिकल्स का नाश हो जाता है, ऑटोमेटिकली जब आपका बॉडी के अंदर जो सेल्स रहता है, ईच सेल मतलब एक एक जो कण रहता है वो भी सेहतमंद हो जाता है, उसका भी सेहत बरकरार हो जाता है, ताकि पूरा आपका सर से पांव तक आपका सेहत बरकरार रहता है। इसलिए आप सब लोगों को 60 ml आईपल्स का इस्तेमाल हर दिन करना चाहिए मेरे दोस्तों। आई होप यू गॉट माय पॉइंट क्लियर। सो आगे जाते हैं। सिर्फ आईपल्स का एक ही इस्तेमाल नहीं है, बहुत सारे इस्तेमाल है। पहला जो उपयोग के बारे में मैं जब बात करूंगा वो आपका दिल का संबंधित बात है। वो आपका दिल का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो बल है उसको बढ़ाता है। दूसरा बात जो है, प्लेटलेट इनहिबिशन को स्टॉप करता है। मतलब आपका दिल के अंदर क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है, वो क्लॉट को मिटाता है। तीसरा जो बात है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, मतलब चर्बी जो है, ये चर्बी को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। इसके बाद में आपका एक एक सेल को वो सेहतमंद करता है। आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब आपका जो रोग का क्षमता है वो क्षमता को बढ़ाता है। आपका जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन जो है बॉडी में, वो सूजन को कम करता है। आपका बैक्टीरिया को फाइट करता है, आपका वायरस को फाइट करता है। इतना ही बात नहीं है, कैंसर का बीमारियों में स्पेशली सपोर्टिव प्रोडक्ट के जैसा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी कैंसर का बीमारी जो है, कोई भी आदमी में अगर कैंसर है तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ जाता है। वो लाइफ स्टाइल को अच्छा करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में, उसका जो जीवन शैली को अच्छा करने में ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट जो है, जो नर्वस सिस्टम का बात जब आता है, आपका मेमोरी को, आपका याददाश्त को वो बढ़ाता है। आपका जो मेंटल क्लैरिटी है उसको बढ़ाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, जब डायबिटीज का बात आता है, डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस का बात तो बहुत ज्यादा है। मतलब डायबिटीज सिर्फ एक डिसीज नहीं है, ये एक 10 डिसीजेस का मिलावट करके एक डायबिटीज है। डायबिटीज में क्या होता है, आपको 3 तरह का पति मिलते हैं, पत्नी नहीं सिर्फ पति मिलते हैं। इसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं, न्यूरोपैथी बोलते हैं, नेफ्रोपैथी बोलते हैं। मतलब रेटिनोपैथी मतलब आपका आंखों में रोशनी जाता है, न्यूरोपैथी मतलब आपका नस के अंदर प्रॉब्लम आता है, नेफ्रोपैथी मतलब आपका किडनी के अंदर प्रॉब्लम आता है। सो इसलिए ये 3 पतियों को फाइट करने के लिए, मिटाने के लिए आईपल्स का इस्तेमाल, उपयोग आपको करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज एंटी डायबिटिक बेनिफिट्स। सो शायद ये बात आपको समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आगे जाते हैं। जस्ट एक FAQs बताता हूं मैं आपको। FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है। डायबिटीज का बीमारियों में भी आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, सुबह 20 ml और रात में 20 ml, खाना खाने से आधा घंटा पहले जब आप आईपल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको राहत मिलता है। ब्लड प्रेशर का कंडीशंस में भी आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एज लिमिट 1 साल का बच्चे से लेके 100 साल तक आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो।
ड्यूरेशन ऑफ इंटेक मतलब आईपल्स आप पूरा जिंदगी भी पी सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि कोई भी वेलनेस सप्लीमेंट हो एटलीस्ट 3 महीना 90 दिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। टाइम ऑफ इंटेक नॉर्मली हम बिफोर फूड, जो खाना खाने से आधा घंटा पहले बोलते हैं, ये बहुत अच्छा समय है आईपल्स लेने का। प्रेगनेंसी में मतलब जो गर्भावस्था में या बच्चा पैदा होने के बाद जब माँ दूध देती रहती है उस समय भी आप आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट इज हाउ आईपल्स इज एक्चुअली यूज माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे जाते हैं, शायद आप